सिरसा में पिछले वर्ष लगातार 42 दिन तक हड़ताल पर रहे लिपिक वर्गीय कर्मचारी एक बार फिर सरकार की बार वादा खिलाफी से नाराज होकर सोमवार 12 अगस्त से 14 अगस्त तक संपूर्ण हड़ताल पर रहेंगे। यदि समाधान नहीं होता है तो हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है। क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के राज्य महासचिव सतीश ढाका ने बताया कि लंबे समय से सम्मानजनक वेतनमान की मांग कर रहे सभी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को अब तक सिर्फ निराशा ही मिली है। राज्य कार्यकारिणी ने 28 जुलाई को पंचकुला इकट्ठे होकर प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का आह्वान किया था, परंतु शाम 27 जुलाई को मुख्य प्रधान सचिव और सीएम हरियाणा राजेश खुल्लर से मिले ठोस आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री आवास घेराव के प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया था। राजेश खुल्लर साहब ने कहा था कि लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की मांग को 5 अगस्त तक सरकार समाधान निकाल पूरा करने का काम करेगी। उन्होंने क्लेरिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से 28 जुलाई मुख्यमंत्री आवास घेराव को स्थगित करने का अनुरोध किया था और कहा था कि फिर भी यदि सरकार 5 अगस्त तक मांग पूरी नहीं करती है तो लिपिक वर्ग अपने विरोध प्रदर्शन आदि करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। परंतु इस ठोस आश्वासन के बाद भी लिपिक वर्ग को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिली है। अब लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने ठान लिया है कि जब तक वित्त विभाग से सम्मानजनक वेतनमान को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक सरकार का हर तरह से विरोध किया जाएगा। आज हम मेरे पूरे हरियाणा के साथी हम पंचकुला में सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो रहे थे, तो मुझे सुबह ही आज घर से उठा लिया गया और नज़रबंद कर दिया गया। मेरे बाकी साथियों को पंचकुला में बहुत ही अमान्य व्यवहार किया गया। उनको बसों में भर के सरकार द्वारा अज्ञात स्थान पर ले गए हैं सभी, और साथियों को नज़रबंद कर दिया और वहाँ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें हमारी सर्विस को 5 साल पूरे हो चुके हैं और हमें प्रमोशन दी जाए। बार सरकार के साथ हमारी मीटिंग हो रही है जिसमें कोई हमारा अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ग्रुप डी के को ऐसा कोई अनुचित कदम उठाने के लिए मजबूर ना किया जाए कि हमें भी आगे जाके कड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़े। आज का जो हमारा मीडिया में आने का कारण है कि हमारे ग्रुप डी के साथी आज पंचकुला में विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे शांतिपूर्वक, जिनकी मांग भी कुछ नहीं है। एक छोटी सी मांग है कि उनको 5 वर्ष से अधिक हो गए हैं ग्रुप डी में सेवा देते हुए और उनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा, और 5 साल की उनकी कंडीशन है। 5 साल उनके पिछले साल पूरे हो चुके हैं। सरकार ने कॉमन कैडर के नाम पे उनको एक बहकाने का काम कर रही है, ना उनकी सीनियरिटी जारी की है, और बार ये सरकार के पास जा रहे हैं। सरकार इनको आगे समय देती जा रही है और इन सरकार की वादा खिलाफी से परेशान होकर के आज हमारे ग्रुप डी के साथी जो है पंचकुला में एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिनमें उनके जो पदाधिकारी थे जिला लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उनको उनके घर से उठा लिया गया। रास्ते में जो साथी जा रहे थे उनको बसें रोक के उनको अरेस्ट कर लिया गया और अलग अलग थानों में दूर ले जाके छोड़ दिया गया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या ये इस हरियाणा के नागरिक नहीं हैं? इनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इनकी मांग अगर जायज़ नहीं है तो सरकार स्पष्ट करे कि इनकी मांग जायज़ नहीं है। आपने देखा होगा कि जब राज्यसभा में या कोई भी एक एमएलए एमपी की सीट एक खाली हो जाती है, 6 महीने के अंदर अंदर उसको नियम है कि उसकी दोबारा से इलेक्शन करवा के उसको भरा जाता है। कर्मचारियों के मामले में ऐसा क्यों नहीं है? और कर्मचारियों में भी सिर्फ ग्रुप डी और सी के मामले में, बाकी पोस्टें आप चेक कर सकते हैं, हरियाणा में सारी फिलअप हैं, तुरंत प्रमोशन कर दी जाती है। ग्रुप डी की भी भर्ती इसी सरकार ने की थी। आपने देखा होगा कि पीएचडी किए हुए तक बच्चे भी ग्रुप डी में भर्ती हुए थे, मजबूरीवश, क्योंकि ऊपर की पोस्टें सरकार ने भर्ती नहीं की। आज भी उन भर्तियों को लटकाया जा रहा है। इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद पहले तो इन साथियों को ग्रुप डी में भर्ती किया गया। पिछले 5 साल से ये साथी जो अपना ईमान को दाव पे रख के ये कार्य कर रहे हैं, और जब इनकी प्रमोशन की बारी आई तो इनको कॉमन कैडर के नाम पे एक गोली दे दी गई, और जिसके कारण इनकी प्रमोशनें रुकी पड़ी है। एक भी साथी 2018 बैच से प्रमोट नहीं हुआ है आज तक, सिर्फ सरकार की गलत नीतियों की वजह से। और जब अपनी मांगों के लिए आज खड़े हुए हैं तो इनके साथ में आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हमारे ये छोटे भाई हैं और CAWS के राज्य महासचिव होने के नाते मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज जो इन साथियों को गिरफ्तारियां की है गलत है। सरकार इस पे माफ़ी मांगे और शाम होने से पहले इन साथियों को इनके घर जो है इनको इज्जत से पहुंचाए और इनकी मांगों पे तुरंत कार्रवाई करे। अन्यथा CAWS इन ग्रुप डी साथियों के साथ में कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। अगर इनके साथ सरकार ने कोई भी ऐसी कार्रवाई करने का प्रयास किया तो कोई भी कर्मचारी वर्ग सरकार के खिलाफ खड़ा होने में देर नहीं करेगा।
हम पहले भी सरकार के विरोध में चल रहे हैं। 12 तारीख से हमारी पूरे हरियाणा में पूरे लिपिकीय संवर्ग की हड़ताल है। पिछले वर्ष भी आपने देखा था कि 42 दिन की हमारी स्ट्राइक चली थी और इस वर्ष भी वही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इन ग्रुप डी के साथियों के साथ ऐसा व्यवहार करने का प्रयास किया सरकार ने तो हम हड़ताल नहीं, उससे भी कड़े कदम उठाएंगे।